किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर MP मंडल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में औषधीय एवं सगंध विशेषज्ञ के पद पर पदस्थापित हूँ। मैं आज कालमेघ की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरकार का नीति है कि 2022 तक में कैसे किसान की आय को दुगुनी किया जाए। इसके लिए मैं कि आप लोगों के बीच में कालमेघ की खेती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कालमेघ एक वर्षीय पौधा होता है जो खरीफ सीजन में होता है। यह 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। यह इसकी ऊंचाई 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो पुष्प आते हैं बैंगनी गुलाबी कलर का पुष्प, छोटे छोटे पुष्प आते हैं। इसका बॉटनिकल नेम एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा है और यह एकेंथेसी कुल का सदस्य है। इसको बाजार में देसी चिरैता के नाम से जाना जाता है। कालमेघ के औषधीय उपयोग इस प्रकार है, जैसे वायु विकार, अपच, डायसेंट्री के साथ साथ लीवर की बीमारी, आंख की बीमारी, पीलिया रोग, हेपेटाइटिस की बीमारी को दूर करता है। चर्म रोग में जैसे एक्जिमा की बीमारी, डर्मेटाइटिस की बीमारी, मुहासा की बीमारी एवं खुजली वगैरह के बीमारी को ये दूर करता है। कालमेघ के काढ़ा पीने से ब्लड का शुद्धिकरण होता है, जिससे स्किन में रौनक आता है। इसके अलावे खांसी की बीमारी दूर की जाती है, टॉन्सिल की बीमारी दूर की जाती है, फिस्टुला की बीमारी को दूर किया जाता है, खूनी बवासीर की बीमारी को दूर किया जाता है। साथ साथ कैंसर के साथ साथ HIV जैसे बीमारी को दूर किया जाता है। इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए? इसकी जलवायु गर्म एवं आर्द्र होना चाहिए और यह 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर काफी अच्छा ग्रोथ होता है। इसकी और वर्षा 85 से 110 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है। इसकी भूमि जो है सैंडी या सैंडी लोम सॉइल अति उत्तम होता है। इसमें भूमि में जल निकास की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि फसल का ग्रोथ काफी अच्छा हो।
इसकी बुआई के पहले या पौधे तैयार करने के पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत को 2-3 गहरी जुताई करते हैं और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिला देते हैं। यहाँ तक कि फॉस्फेट और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही हम डाल देते हैं। इसकी उन्नत प्रभेद है सिम मेघा, जो कि हाल ही में सीमेप के द्वारा रिलीज हुई है। इसकी उपज 40 कुंटल सूखी हुई पौधे प्रति हेक्टेयर उपज है। काल्मेघ का जो प्रबंधन बीजों के द्वारा की जाती है। काल्मेघ की बुआई 2 प्रकार से की जाती है। एक सीधी बुआई और दूसरा रोपण विधि द्वारा। तो बीज की बुआई हम नर्सरी में करते हैं, जिसमें कि 400 से 600 ग्राम नर्सरी बेड में हम बीज को डाल देते हैं। नर्सरी बेड जो होता है वो 1 मीटर की चौड़ाई एवं लंबाई आवश्यकता अनुसार रखी जाती है। उसमें बीज की बुआई करके वर्मी कंपोस्ट को मिला देते हैं, जिससे कि सीडलिंग स्वस्थ एवं हेल्दी होता है। और इसकी पौधे 1 महीना के बाद तैयार की गई खेत में 30 गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं, जिसमें कि पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और दूसरा विधि है सीधी बुआई। सीधी बुआई में 1.5 kg से 2.5 kg बीज प्रति हेक्टेयर के दर से तैयार की गई भूमि में छिड़काव कर देते हैं। उसके बाद हम उस पर पाटा चला देते हैं। इसमें नाइट्रोजन 50 kg, P2O5 25 kg एवं K2O 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं, जिसमें कि 20 kg नाइट्रोजन खेत की तैयारी के समय ही डाल देते हैं। साथ साथ P2O5 और K2O की पूरी मात्रा भी खेत की तैयारी के समय ही डाल देते हैं। नर्सरी विधि से जो तैयार हम करते हैं नर्सरी पौधा, तो उसको हम खेत में लगाते हैं। लगाने के बाद हम सिंचाई कर देते हैं। और ये जो है, ये फसल जो है ये खरीफ सीजन में हम लगाते हैं, बरसात दिन में हम लगाते हैं।
ऐसे तो सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, संयोगवश अगर वर्षा नहीं पड़ती है तब हम बीच में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देते हैं। इसकी निराई गुड़ाई 2 से 3 बार हम करते हैं। इसकी फसल सुरक्षा, ऐसे तो इसमें कीट वगैरह नहीं लगता है, लेकिन विल्ट की बीमारी कभी कभी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, 1.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर बेविस्टिन 1 लीटर पानी में छिड़काव करते हैं, जिससे कि विल्ट की बीमारी दूर होती है। यहाँ यह भी करते हैं कि रोपाई के समय बेविस्टिन का घोल बनाकर उसकी जड़ को बेविस्टिन के घोल में 10 मिनट के लिए डुबा देते हैं, जिससे कि विल्ट की बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। इसकी उपज जो है, सीम मेघा की उपज सूखी हुई पौधे 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उपज होता है। अब संग्रहण में हम स्टोरेज कैसे करेंगे कि इसको कटाई के बाद इसको हम हल्की धूप में सुखाकर इसको स्टोर कर लेते हैं, और इसको हम 1.5 साल तक इसको भंडारित करके रख सकते हैं। 1.5 साल के बाद इसमें जो भी एल्कोलाइड वगैरह पाया जाता है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। इसमें मेन एल्कोलाइड जो है एंड्रोग्रेफोलाइड एवं नियो एंड्रोग्रेफोलाइड पाया जाता है। और इसमें आय जो है, इसकी उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है एवं आमदनी 75 से 85 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर होती है। जबकि कोई भी सीरियल या वाइल्ड सीड क्रॉप से इतना आमदनी संभव नहीं है। तो इसके साथ साथ तो इस तरह से हम किसान की आमदनी 110 दिन से 120 दिन के पौधे से दुगुनी से तिगुनी हम कर सकते हैं। किसान भाइयों एवं अन्य दर्शकों, वीडियो को अच्छी तरह से देखें एवं इस फसल के बारे में जानकारी लें। इनको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर MP मंडल, जिन्होंने आपको कालमेघ के बारे में, उसकी औषधीय गुण तथा आप इसे कैसे खेतों में उगा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सारी जानकारी देने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखें, और हमारी कोशिश होगी कि आपकी प्रश्न का जवाब जल्द से जल्द दें। और हाँ, जो नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अगर डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।